अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जागती आंखों और सुनते गानों को फैसल गफूर का आई एम हिस्टोरियन चैनल पर खुश आमदीद। तो आज जिस टॉपिक पर तफसीलन बात करने जा रहा हूं उसका नाम है सुल्तान महमूद गजनवी के बड़े सगीर पाको हिंद पर हमले। सुल्तान महमूद गजनवी ने बड़े सगीर पाको हिंद पर 17 हमले किए, जिसमें से 16 हमले तो कामयाब रहे लेकिन एक हमला नाकाम रहा। आज इन 17 हमलों के बारे में तफसीलन बात करेंगे कि 16 हमले क्यों कामयाब रहे और एक हमला क्यों नाकाम रहा। पहला हमला दर्रे खैबर 1000 ईस्वी में हुआ। दूसरा हमला जयपाल से जंग 27 नवंबर 1001 ईस्वी में हुआ। तीसरा हमला बजराए वालिये भाइया से जंग 1003 से 4 ईस्वी में हुआ। चौथा हमला मुल्तान पर यलगार 1005 से 6 ईस्वी में हुआ। पांचवा हमला नवासा शाह की गोशमाली 1006 से 7 ईस्वी में हुआ। छठा हमला तस्खीर पंजाब 1008 से 9 ईस्वी। सातवां हमला कांगड़ा और नगरकोट की तस्खीर 1009 ईस्वी। आठवां हमला अबुल फतेह दाऊद की गोशमाली 1010 ईस्वी से 1011 ईस्वी। नौवां हमला था नीसर 1014 ईस्वी। 10वां हमला नंदना की फतह 1014 ईस्वी। 11वां हमला कश्मीर 1015 ईस्वी। 12वां हमला तस्खीर कनौज 1018 से 1019 ईस्वी में। 13वां हमला कालिंजर 1019 से 20 ईस्वी। 14वां हमला अलहाके पंजाब 1021 से 22 ईस्वी। 11वां हमला कश्मीर 1015 ईस्वी। 12वां हमला तस्खीर कनौज 1018 से 19 ईस्वी। 13वां हमला कालिंजर 1019 से 20 ईस्वी। 14वां हमला अलहाके पंजाब 1021 से 22 ईस्वी। 15वां हमला ग्वालियर कालिंजर 1022 से 1023 ईस्वी। 16वां हमला सोमनाथ मंदिर 1025 से 26 ईस्वी। 17वां हमला सिंधी जाटों की गोशमाली 1026 ईस्वी। दोस्तों, अब हम इन हमलों के बारे में तफसीलन बात करते हैं और जानते हैं वो कौन से 16 कामयाब हमले थे और वो कौन सा एक नाकाम हमला था जो सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों कामयाब ना हो सका। पहला हमला दर्रे खैबर के नवाही इलाकों की तस्खीर। 1000 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने दर्रे खैबर के नवाही इलाकों की तस्खीर के लिए फौज कशी की और उन कलों को ज़ेरे नगी किया जो कबले अज़ीं फतह नहीं हुए थे। दूसरा हमला जयपाल से जंग। सुबकतगीन की वफात के बाद महमूद अमारत गजना की मुसंद पर मुतमक्किन हुआ तो पंजाब के हिंदू शाही हुक्मरान जयपाल ने दोबारा पर पुर्जे निकालना शुरू किए और अपने खोए हुए इलाकों पेशावर और लमगान जलालाबाद को वापस लेने के लिए सल्तनत गजना के मकबूजात पर हमला कर दिया। इस पर महमूद 15,000 जंग आजमा सवारों के साथ पेशावर पहुंच गया। 27 नवंबर 1001 ईस्वी बरोज जुमेरात दी हिंद के मुकाम पर उन दोनों की अफवाज का मुकाबला हुआ। जयपाल की फौज 30,000 प्यादा सिपाहियों, 12,000 सवारों और 300 जंगली हाथियों पर मुश्तमिल थी। दिन भर घुमसान का रन पड़ा, मैदान कारजार लाशों से भर गया। बिल आखिर मैदान महमूद के हाथ रहा। जयपाल को शिकस्त हुई और वो अपने 15 बेटों और पोतों के साथ गिरफ्तार होकर महमूद के हजूर पेश हुआ और 2.5 लाख दिनार तवाने जंग के तौर पर देकर रहा हुआ, लेकिन लाहौर पहुंचकर मुसलसल नाकामियों और शिकस्तों के सबब अपने आप को नजरे आतिश कर दिया। इस फतह जंग से आलमे इस्लाम में महमूद के फौजी दबदबे की धाक बैठ गई। तीसरा हमला बजराए वालिये भाइया से जंग। बहरा के राजा बजराए से अमीर सुबकतगीन के दोस्ताना ताल्लुकात कायम थे, लिहाजा महमूद को उम्मीद थी कि जयपाल के खिलाफ जंग में राजा बजराए इसकी अमदाद को पहुंचेगा, लेकिन वो खामोश तमाशाई बनकर गैर जानिबदार होकर बैठा रहा और महमूद की मदद को ना आया।
उस पर महमूद ने उसकी खुशहाली के लिए 1003 से 4 ईस्वी में भेरा पर हमला कर दिया। राजा बजराय ने 3 रोज तक डट कर मुकाबला किया, लेकिन चौथे रोज मुकाबले की सकत ना पाकर कला में बंद हो गया। महमूद ने कला का मुहासरा कर लिया। इस पर राजा ने भागकर जान बचाने की कोशिश की। बाद अज़ां जब पकड़ा जाने लगा तो अपने पीठ में खंजर भोंक कर खुदकुशी कर ली। इस पर उसकी फौज ने हथियार डाल दिए। कला भाइया की फतह से बहुत सा माले गनीमत महमूद के हाथ आया। चौथा हमला मुल्तान पर यलगार। मुल्तान का हाकिम शेख अहमद लवी अमीर सुबकतगीन का हम असर था और अमीर से उसके मरासिम नहायत खुशगवार थे। शेख अहमद लवी का पोता अबुल फतेह दाऊद लवी सुल्तान महमूद का हम असर था। वो अपने बाप दादा की पॉलिसी के बरअक्स सुल्तान महमूद जिसका मुखालिफ और राजा बजराय का हलीफ था। जब सुल्तान महमूद भेरा की तस्खीर के बाद गजनी वापस जा रहा था तो अबुल फतेह दाऊद लवी ने उसका रास्ता रोककर गजनवी फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। उस पर सुल्तान महमूद उसकी गोशमाली की नीयत से 1005 से 6 ईस्वी में मुल्तान की तरफ बढ़ा। इस हमला की गर्ज से न सिर्फ मुल्तान और सिंध की फतह का इम्कान था, बल्कि अबुल फतेह दाऊद लवी की गोशमाली से खलीफा बगदाद की खुशनुदी भी हासिल करना मकसूद था। महमूद अब्बासी खलीफा बगदाद का खिताब याफ्ता था, नेज़ अब्बासी खिलाफत का पुरजोर हामी था। इसलिए मुल्तान पर उसकी यलगार का मकसद खलीफा बगदाद की खुशनुदी के लिए उसके दुश्मनों का कला कमा करना था। महमूद ने मुल्तान पहुंचने के लिए दरियाए सिंध को अटक के करीब से अबूर करना चाहा, मगर राजा आनंद पाल वालिये लाहौर उस पर मातरेज हुआ और उसने महमूद का रास्ता रोक लिया। उस पर महमूद ने उसे शिकस्त देकर कश्मीर की तरफ भगा दिया और खुद मुल्तान रवाना हो गया। अबुल फतेह दाऊद मुकाबला की ताब ना लाकर कला में महसूर हो गया। महमूद ने कला का मुहासरा कर लिया। बिल आखिर अबुल फतेह दाऊद हथियार डालने पर मजबूर हो गया। 20,000 तलाई मोहर सालाना खराज अदा करने और करामती अकायद से तायब होने के वादा पर महमूद ने उसे छोड़ दिया और मुल्तान पर उसे बहाल रखा। महमूद मुल्तान की करामती हुकूमत के कुली इस्तेसाल के बाद मुल्तान और सिंध की मुकम्मल तस्खीर का इरादा रखता था, लेकिन जब दौराने मुहासरा उसे अमारत गजना की शुमाली सरहद पर एलख खां वालिय काशगर जो महमूद का खुसर भी था के हमला आवर होने की खबर मिली तो वो अबुल फतेह दाऊद से शरायत सुलह मनवा कर तेजी से काशगर की सरहद की तरफ रवाना हो गया। पांचवा हमला नवासा शाह की गोशमाली। नवासा शाह का असल नाम सुखपाल था और वो राजा जयपाल का नवासा था। इस्लाम कबूल करने की वजह से दरबारे महमूद में नवासा के लक़ब से मशहूर था। तस्खीर मुल्तान के दौरान सरहद काशगर पर एलख खां के हमला की इत्तला पाकर महमूद ने अबुल फतेह दाऊद से जल्दी जल्दी सुलह की शराइत मनवा कर सरहद काशगर की राह ली। उसने नवासा शाह को बरे सगीर में अपना कायम मुकाम और रियासत मुल्तान का निगरान मुकर्रर किया था। महमूद को सरहद काशगर पर मसरूफ़ पेकार देखकर नवासा शाह ने अपने मामू आनंद पाल की तरगीब व साजिश से मुरत्तिद होकर इल्मे बगावत बुलंद कर दिया और मुल्तान से भेरा पहुंचकर अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। सुल्तान महमूद काशगर की मुहिम से फारिग हुआ ही था कि उसे नवासा शाह के बागी होने की इत्तला मिली। उस पर वो गजबनाक होकर उसकी गोशमाली की गर्ज से फौरन भेरा पहुंचा
और नवासा शाह को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया और उसे साथ गजनी ले गया, जहां उसे जिंदान में डाल दिया गया। छठा हमला तस्खीरे पंजाब। पंजाब का हिंदू शाही राजा आनंद पाल और उसका हमशीरजाद नवासा शाह सुखपाल दौलत गजना की सियादत कबूल करने के बावजूद महमूद के खिलाफ साजिशों और रेशा दवानियों में मसरूफ थे। महमूद ने नवासा शाह को नज़रबंद करने के बाद आनंद पाल की सरजनश का मौसम करते हुए जोरों शोर से फौजी तैयारी शुरू कर दी। आनंद पाल को महमूद की लश्कर कशी की इत्तला मिली तो उसने भी वसी पैमाने पर जंगी तैयारियां करने में कोई कसर उठा न रखी। उसने कालिंजर, कनौज, उज्जैन और ग्वालियर के हिंदू राजाओं से धर्म के नाम पर इमदाद की दरख्वास्त की। क्योंकि वो आनंद पाल को अपनी सरहदों का मुहाफिज तसव्वुर करते थे, इसलिए उन्होंने उसकी अमदाद करने में कोई कसर ना छोड़ी। नेज़ हिंदू मुसलमानों को मलीच समझते थे और उनके मुकाबला में आनंद पाल की इमदाद को मजहबी फरीज़ा ख्याल करते थे, इसलिए वो एक कसीर तादाद में महमूद के मुकाबले के लिए आनंद पाल के जत्थे तले जमा हो गए। जेहलम, रावलपिंडी और अटक के जंगजू खोखर उसके अलावा थे, जो जंगली दरिंदों की मानिंद हमला करने में अपना सानी ना रखते थे। इस ज़मन में हिंदू औरतों का इसार भी काबिले ज़िक्र है। उन्होंने अपने जेवरात फरोख्त करके अपने सिपाहियों के लिए असला फ्राहम किया। हिंदुओं की इस मुतहद्दा फौज की क़यादत आनंद पाल के बड़े लड़के त्रिलोचन पाल के हाथ में थी। ये फौज लाहौर से चलकर दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर वाक़या हज़रों के मुकाम में जा मोर्चा बंद हुई। आनंद पाल के हमले की इत्तला पाकर 31 दिसंबर 1008 ईस्वी को महमूद भी गजनी से दी हिंद की तरफ चल पड़ा और हज़रों के मैदान में पहुंचकर हिंदू फौज के सामने खेमा जन हुआ। 4 रोज के बाद दोनों अफवाज के दरमियान मारका खेज जंग हुई। सामाने हर्ब और तादाद के लिहाज से मुसलमान फौज की हालत कमजोर थी। करीब था कि कुफर और इस्लाम की इस जंग में इस्लामी लश्कर हजीमत से दो चार हो। सुल्तान महमूद ने शमशीरों, भालों और तीरों के साए में खुदावंद ताला के हजूर सजदा रेज होकर लश्कर इस्लाम की फतह और नुसरत की दुआ मांगी। बाद अज़ां फौज के सामने एक वलवला अंगेज तकरीर करके सिपाहियों के जज्बाए हुर्रियत को उभारा और दुश्मनों पर शदीद हमले का हुक्म दिया। लश्कर इस्लाम के गाजियों का हमला इस कदर शदीद था कि जल्द ही आनंद पाल की फौज के पांव उखड़ गए और वो मैदान जंग से भाग खड़े हुए। आनंद पाल शायद कुछ वक्त और मुकाबला में ठहरता, मगर उसकी सवारी का हाथ सरे असीमा होकर भाग खड़ा हुआ। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि वो कश्मीर की तरफ फरार हुआ और गुमनामी की मौत मर गया। इस जंग के नतीजा के तौर पर बेशुमार माले गनीमत महमूद के हाथ आया और तमाम राजगाने हिंद के दिलों पर महमूद की अस्करी कुव्वत की धाक बैठ गई। चुनांचे ना सिर्फ इस्लामी मुमालिक में महमूद की इज्जत बढ़ गई, बल्कि बकौल सैयद अब्दुल कादर और शुजाउद्दीन हजरू की शिकस्त के बाद आनंद पाल के मकासद व अज़ाइम का कला टूट गया। इसके बाद कम अज़ कम पंजाब में हिंदू महमूद का मुकाबला करने के काबिल ना रहे। आखिर इस वक्त के तकरीबन 16 साल बाद महमूद ने तमाम पंजाब पर कब्जा कर लिया और यहाँ इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी, जो कमोबेश 700 साल तक कायम रही। 7वां हमला कांगड़ा और नगरकोट की तस्खीर 1009 ईस्वी। कांगड़ा हिंदुओं का एक मुकद्दस मुकाम था
और यहाँ का किला जो पहाड़ी की चोटी पर वाक़या था नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। यहाँ के मंदिर नहायत मुतबर्रिक और मुतसव्वर होते थे। उनमें सदियों से बेअंदाज़ा दौलत जमा हो रही थी। कांगड़ा, होशियारपुर और जलंधर के इलाकों पर मुश्तमिल होने की वजह से रियासत को 3 इलाकों वाली रियासत तरीगरता भी कहते थे। लाहौर के हिंदू शाही हुक्मरान जयपाल ने रियासत कांगड़ा को फतह करके यहाँ के राजा को अपना अतायत गुजार बना लिया था। यही वजह थी कि रियासत कांगड़ा की अफवाज भी महमूद के खिलाफ फौजी मुहिमों में सरगर्मी से हिस्सा ले रही थीं। 1009 ईस्वी में महमूद ने कांगड़ा की तस्खीर का अज़म करते हुए कांगड़ा का रुख किया और मंजिल मकसूद पर पहुंचकर इलाके का मुहासरा कर लिया। 3 दिन की मुसलसल जंग के बाद महसूरीन ने हथियार डाल दिए और किला कांगड़ा पर हलाली परचम लहराने लगा। यहाँ से बेअंदाज़ा माले गनीमत हाथ आया, जिनमें चांदी का बना हुआ एक छप्पड़ खट भी था जो 60 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा था। बाद अज़ां महमूद ने किला से 10 मील के फासले पर वाक़या नगरकोट के शहर पर भी कब्जा कर लिया। 8वां हमला अबुल फतेह दाऊद की गोशमाली 1010 से 11 ईस्वी। हाकिम मुल्तान अबुल फतेह दाऊद ने अहदनामा की शराइत से इन्हराफ करते हुए करामती अकायद को तर्क न किया। इस पर सुल्तान ने उसकी गोशमाली की गर्ज से 1010 ईस्वी में दूसरी बार मुल्तान पर यलगार की और करामती सरदार शिकस्त खाकर गिरफ्तार हुआ। सुल्तान महमूद ने उसे कंधार के शमाल मगरब में वाक़या किला गोरख में कैद कर दिया और मुल्तान पर कब्जा करके वहां अपने हाकम मुतय्यन किए और दूसरे करामतियों को सख्त सजाएं दी। 9वां हमला थानीसर 1014 ईस्वी। 1014 ईस्वी के मौसम सरमा में सुल्तान महमूद थानीसर की तस्खीर के लिए रवाना हुआ था। थानीसर में हिंदुओं का एक मुकद्दस बुत था जिसकी बहुत परस्तिश होती थी और वो चकर स्वामी के नाम से मशहूर था। और फरिश्ता का बयान है कि हिंदू शाही हुक्मरान आनंद पाल ने सुल्तान महमूद से इस्तदआ की कि वहाँ के मंदिरों को महफूज रहने दिया जाए, तो वो इस इवज़ में 50 हाथी अदा करने को तैयार है। मगर सुल्तान ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और थानीसर की राह ली। थानीसर के राजा ने दूसरे हिंदू राजाओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी और महमूद की फौज सर पर आ चुकी थी। महमूद अकाब की मानिंद थानीसर पर झपटा। मुकामी फौजियों ने अगरचे बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ गजनवी फौज का मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त खाई। इस जंग में कसीर माले गनीमत महमूद के हाथ लगा। गजनी वापस जाते हुए महमूद चकर स्वामी का बुत अपने साथ ले गया। 10वां हमला नंदना की फतह 1014 ईस्वी। पंजाब के हिंदू शाही राजा आनंद पाल की मौत के बाद उसका लड़का तरी लोचन पाल राजगद्दी पर बैठा। तरी लोचन पाल ने सुल्तान महमूद को अपना शारी और अतायत गुजारी का यकीन दिलाते हुए दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की। वो एक कमजोर और नरम मिजाज राजा था, इसलिए अमूरे सल्तनत की अंजाम दही के सिलसिले में असल करता धरता उसका बड़ा बेटा भीमपाल सानी था, जो एक बेबाक और आज़ाद तबा नौजवान था। वो अवाम में नडर भीम के नाम से मशहूर था। उसने सल्तनत गजना की सियादत से आज़ाद होकर खुद मुख्तार होने की कोशिश की।
महमूद ने उसके बागियाना सरगर्मियों के पेशे नज़र 1013 ईस्वी के मौसम ख़ज़ा में हिंदू शाही की नई राजधानी नंदना पर यलगार का इरादा किया, मगर शदीद बर्फबारी के बाइस अपने अज़ाइम को अमली जामा ना पहना सका। आखिर 1014 ईस्वी के मौसम बहार में महमूद ने नंदना का मुहासरा कर लिया। महमूद की आमद पर राजा त्रिलोचन राजधानी का दिफा भीमपाल के सुपुर्द करके खुद वालिय कश्मीर राजा संग्राम से फौजी इमदाद हासिल करने के लिए कश्मीर रवाना हो गया। भीमपाल ने महमूद का डटकर मुकाबला किया, मगर शिकस्त से दो चार हुआ। महमूद ने किले पर कब्जा करके वहां अपने गवर्नर को मुतय्यन किया। महमूद को खबर मिली कि राजा त्रिलोचन पाल वालिय कश्मीर की मुहैया करदा फौजी इमदाद के साथ नंदना की तरफ बढ़ रहा है। इस पर महमूद ने जहलम के नवाह में उसे जा लिया और शिकस्त फाश देकर वापस गजनी लौट गया। 11वां नाकाम हमला 1015 ईस्वी। दोस्तों, ये वही नाकाम हमला था जो सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों कामयाब ना हो सका। कश्मीर के हुक्मरान पंजाब के हिंदू शाही हुक्मरानों के हलीफ थे और वो महमूद के खिलाफ उनकी फौजी अमदाद करते रहते थे। 1015 ईस्वी में महमूद ने संग्राम राजा की गोशमाली के लिए कश्मीर पर हमला कर दिया और लोहकोट के बुलंद तरीन और मजबूत किला का मुहासरा कर लिया, लेकिन मुहासरा उठाकर वापस गजनी जाना पड़ा। बर्फबारी के बाइस महमूद के बहुत से फौजी हलाक हो गए। 1021 ईस्वी में दूसरी बार कश्मीर पर हमला आवर हुआ, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहा। इसके बाद उसने कश्मीर की तस्खीर का इरादा तर्क कर दिया। बरे-सगीर पाको हिंद में उसकी ये पहली नाकामी थी। 12वां हमला तस्खीर कनौज 1018 से 19 ईस्वी। हिंदू शाही को पामाल करके महमूद के लिए बरे-सगीर का रास्ता साफ हो गया। 1018 ईस्वी में सुल्तान गजनी से रवाना हुआ और पंजाब के दरियाओं को अबूर करते हुए मुतअद्दिद किलों पर कब्जा करता हुआ 12 दिसंबर 1018 ईस्वी को दरियाए जमुना पार करके बरन, जो बुलंद शहर था, उस पर हमला आवर हुआ। बरन के राजा हरवत ने मुकाबला की ताब ना लाते हुए महमूद की ना सिर्फ अतायत कबूल कर ली, बल्कि अपने 10,000 साथियों समेत मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। बाद अज़ां महमूद ने मुहाबन और मथुरा जैसे अहम मकामात को ताराज किया और बेअंदाज़ा जवाहर से माला माल होकर मथुरा से महमूद ने कनौज का रुख किया, जो शानो शौकत के लिहाज से एक अजीम शहर था। उसमें 10,000 मंदिर थे। कनौज के राजा राजिए पाल की अपनी अजीम फौज, जो 80,000 ज़रे पोशों, 30,000 शहसवारों और 5 लाख प्यादा सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, के साथ महमूद की फौजों का मुकाबला किया, लेकिन अंजामकार मुकाबला की ताब ना लाकर मैदान जंग से भाग गया। महमूद ने कनौज और उसके गिरदो नवाह के तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया, जहां से उसे ज़रे कसीर माले गनीमत की सूरत में हाथ लगा। उसके बाद महमूद जल्द ही अहम किलों पर भी कब्जा करने में कामयाब हो गया। महमूद के रौब और दबदबा का ये आलम था कि कई मकामात के राजा उसकी आमद की खबर सुनकर हमला से पहले ही भाग खड़े होते और अपनी राया और मंदिरों को बेयारो मददगार छोड़ गए। ये हाल देखकर कनौज के राजा राजिए पाल ने महमूद की सियादत और सालाना बाज अता करने का वादा किया। इस मुहिम के नतीजा के तौर पर
महमूद मालो ज़र से लदा हुआ वापस गजनी लौट गया। इस अजीमो शान फतह की खबर सारे आलम इस्लाम में फैल गई। चुनांचे खलीफा अब्बासी ने महमूद के फतहनामा वसूल करने के बाद एक दरबार खसूसी मुनक्किद किया। 13वां हमला कालिंजर 1019 से 20 ईस्वी। महमूद के वापस जाने के बाद उसके खिलाफ हिंदू शाही हुक्मरान त्रिलोचन पाल और कालिंजर के राजा राय नंदा के माबैन इत्तेहाद हो गया और नंदा ने कनौज के राजा राजिए पाल को महमूद के मुकाबला के वक्त राह फरार अख्तियार करने पर मुलामत की और ग्वालियर के राजा की आनत से राजिए पाल के खिलाफ फौजी कार्रवाई की और उसे कत्ल कर दिया। इन हालात में महमूद को फिर फौजकशी करनी पड़ी। महमूद के हमला की इतला पाकर पंजाब के हिंदू शाही हुक्मरान कालिंजर, ग्वालियर और गिरदोनवा के दूसरे राजाओं ने एक मुतहद्दा महाज कायम कर लिया। पंजाब के राजा त्रिलोचन पाल ने महमूद की पेशकदमी रोकने का इरादा किया, लेकिन जूं ही महमूद ने दरियाए सिंध अबूर किया वो दिल हार बैठा और हिंदुस्तान की जानब भाग निकला और राजा कालिंजर के यहाँ जा पनाह गजीन हुआ। कालिंजर का राजा राय नंदा अपनी जंगी हलीफों की जमीयत और 36,000 सवारों, 1.5 लाख प्यादा सिपाह और 650 जंगी हाथियों के साथ बड़े तुम तराक से महमूद के मुकाबला पर आया, लेकिन महमूद के दबाव से इस कदर हरासा हुआ कि रातों रात फरार हो गया। महमूद दूर दराज के इलाके के क़याम और लश्कर कशी को मुनासिब ना समझकर माले गनीमत लेकर वापस गजनी चला गया। 14वां हमला अलहाके पंजाब 1021 से 22 ईस्वी। महमूद को पंजाब पर कब्जा करने की अहमियत और ज़रूरत का एहसास हो चुका था, क्योंकि इसके बगैर उसकी दूर दराज की मुहिमें खतरे से खाली ना थीं। चुनांचे वो पंजाब के हिंदू शाही हुक्मरान के रेशा दुआनियों के इंसदाद और पंजाब की मुकम्मल तस्खीर की गर्ज से रवाना हुआ और 1021 ईस्वी के मौसम सरमा में पंजाब के हिंदू शाही सल्तनत पर हमला आवर हुआ। इस वक्त त्रिलोचन पाल का लड़का भीम पाल लाहौर का राजा था। महमूद ने उसे शिकस्त फाश दी। भीम ने भागकर अजमेर के राजा के यहाँ पनाह ली और 1026 ईस्वी में वफात पाई। इसकी मौत से पंजाब के हिंदू शाही खानदान का खात्मा हो गया। पंजाब पर कब्जा करने और इसका बाकायदा सल्तनत गजना के साथ अलहाक करने के बाद महमूद ने पंजाब के इंतजामात के लिए अवामल मुकर्रर किए, लाहौर को पंजाब का दारुल सल्तनत करार दिया और यहाँ की गवर्नरी अपने चहीते गुलाम अयाज के सुपुर्द की। इस इलाका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने अहम मकामात पर फौजी छावनियाँ कायम की। पंजाब को ज़ेरे नगीं करके महमूद को अपनी आइंदा मुहिम्मात के बारे में ज़रा इत्मीनान हुआ। 15वां हमला ग्वालियर और कालिंजर 1022 से 23 ईस्वी। कालिंजर के चंडीला राजा राय नंदा ने राजा ग्वालियर के साथ मिलकर फिर परपुरजे निकालने शुरू किए और अपने झंडे तले एक भारी फौज जमा कर ली। राय नंदा की इन जंगी तैयारियों की इतला गजनी पहुंची तो 1022 ईस्वी में सुल्तान महमूद उसकी गोशमाली के लिए फिर एक बार अज़्मे हिंद हुआ। महमूद ने कालिंजर पर हमला आवर होने से कबल ग्वालियर का मुहासरा किया। वहां के राजा ने मुकाबला किताब ना लाते हुए 35 हाथी बतौर नजराना भेजकर अमाने तलब की और आइंदा मतियो मुनकाद रहने का वादा किया। यहाँ से सुल्तान पूरब की तरफ बढ़ा और कालिंजर पर हमला आवर हुआ। राजा राय नंदा कला बंद हो गया। महमूद ने कला का मुहासरा कर लिया। चंद रोज के बाद ही राजा ने आजिज होकर 300 हाथी नजराने के तौर पर देकर सुलह की दरख्वास्त की। अलावा अजीम महमूद की तारीफ में कुछ हिंदी अशार भी लिखकर भेजे। महमूद ने न सिर्फ उसकी दरख्वास्त सुलह कबूल कर ली बल्कि 15 कले अपनी तरफ से राजा को बतौर इनाम अता किए। राजा ने इस गिरा नकद इनाम से मसरूर होकर बहुत से कीमती तहाइफ और नजराने सुल्तान की खिदमत में पेश किए। चुनांचे महमूद हिंदुस्तान के इंतहाई मशरिक में वाक़या नाकाबिले तस्खीर कला कालिंजर को फतह करने के बाद कामयाबी और कामरानी के शादियाने बजाता हुआ
1023 ईस्वी में वापस गजनी चला गया। 16वां हमला सोमनाथ 1025 से 26 ईस्वी। बरेसगीर पर महमूद के हमलों में अहम तरीन सोमनाथ पर हमला है। सोमनाथ जिसके लफ्जी मायने चांद देवता हैं, शिवाजी का बहुत बड़ा और मशहूर मंदिर था। शिवाजी को तमाम देवताओं से अफजल और तमाम बुतों का सरदार तस्वुर किया जाता था। ये काठियावाड़ के इलाके में साहले समंदर पर वाक़या है। 18 अक्टूबर 1025 ईस्वी को सुल्तान महमूद सोमनाथ को मस्खर करने के लिए गजनी से रवाना हुआ। उसके हमरा सल्तनत गजना के लश्कर जरार के अलावा खरासान, तुर्किस्तान और गजनी के 30,000 रज़ाकार भी थे, जो महज जज्बा जहाद से सरशार होकर शामिल लश्कर हो गए। महमूद 9 नवंबर 1025 ईस्वी को मुल्तान पहुंचा और यहाँ से सफ़र की पूरी तैयारी के बाद अजमेर और पतन के रास्ते सोमनाथ की तरफ रवाना हुआ। क्योंकि सोमनाथ पहुँचने के लिए राजपूताना के दुश्वार गुजार सहरा को अबूर करना नागज़ीर था, इसलिए सुल्तान ने हर सिपाही और रज़ाकार को हुक्म दिया कि वो अपने और अपने घोड़े के कई दिन की खुराक और पानी का बंदोबस्त कर ले। इसके बावजूद हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर हज़ारों ऊँटों पर सामान्य खुराक और पानी सरकारी तौर पर भी लाद लिया गया। महमूद 6 जनवरी 1026 ईस्वी को सोमनाथ पहुंचा। इस कदीम और पुरशको किला नुमा मंदिर की इमारत बहुत वसी और बुलंद थी और 56 सतूनों के सहारे खड़ी थी। ये मंदिर समंदर के किनारे वाक़या था। समंदर की लहरें हर वक्त इसकी सीढ़ियों को छूती थीं। हिंदुओं का इत्काद था कि मौत के बाद इंसान की रूह इस मंदिर में आ जाती है। बुतों के सामने बेशकीमत जवाहरात से मरस्सा पर्दे लटके रहते थे। मंदिर की बड़ी बड़ी घंटियां तलाई जंजीरों से बंधी हुई थीं, जो कई मन वजनी थीं। मंदिर की निगरानी और निगहदाश्त के लिए 1000 ब्राह्मण मुतय्यन थे और 500 हसीनों माजबी लड़कियां शिवलिंग की खुशनुदी के लिए आरती और रक्स करती थीं। मंदिर की दीवारें जवाहरात से मुज़य्यन थीं, जिनकी रोशनी से मंदिर हर वक्त जगमग जगमग करता रहता था। मंदिर के अखराजात के लिए 10,000 गांव वक्फ थे और शिवलिंग को गुस्ल देने के लिए हर रोज़ दरियाए गंगा से पानी लाया जाता था। मंदिर में यात्रियों के नजरानों के जरिए करोड़ों रुपए का मालो ज़र जमा हो चुका था। हिंदू मुअर्रिखीन का ख्याल है कि सोमनाथ की बेपनाह दौलत महमूद के हमले का बाइस हुई, लेकिन इब्ने असीर, इब्ने खल्दून और फरिश्ता की आरा इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। उनका बयान है कि जब महमूद ने बरेसगीर पाको हिंद के मुख्तलिफ राजगान को शिकस्त दी और हिंदुओं के मुतअद्दिद मंदिर उसके हाथों तख्तो तराज हुए, तो हिंदुओं ने कहना शुरू कर दिया कि जिन देवताओं के मंदिर बर्बाद हुए हैं उनसे शिवजी सोमनाथ नाराज थे। अगर महमूद ने सोमनाथ पर हमला किया तो वो तबाह बर्बाद होगा और मुंह की खाएगा। चुनांचे महमूद ने हिंदुओं के इस ख्याल को बातिल साबित करने और बुतों की झूठी अजमत और एहतराम और वक़्त ख़त्म करने के लिए सोमनाथ पर हमला आवर होने का अज़म किया, ताकि लोगों पर बुतों की बेबसी और बेसुबाती वाज़े हो जाए और लोग बुत परस्ती और शिरक को तर्क कर दें। महमूद 6 जनवरी 1026 ईस्वी को सोमनाथ पहुंचा। इब्ने असीर का बयान है कि मंदिर के पुजारी और शहर के लोग कला की दीवारों पर खड़े होकर मुसलमान हमला आवरों का मुंह चढ़ाने लगे। इन्हें यकीन था कि सोमनाथ देवता इन सबको ठिकाने लगा देगा। मंदिर के मुहाफिज फौज का सिपा सलार, जो दूसरों के मुकाबला में कुछ ज़्यादा समझदार और दूर अंदेश था, महमूद की आमद की खबर सुनते ही फरार हो गया। लेकिन मंदिर के मुहाफिज, सिपाहियों और पुजारियों ने डट कर मुकाबला किया। मुसलमान कुमंदे डालकर फसील पर चढ़ गए, लेकिन मुहाफिजों ने उन्हें मार भगाया।
दूसरे रोज मुसलमानों ने मंदिर पर सख्त हमला किया। मंदिर के दरवाजे पर खून रेस जंग हुई, मुहावजों के पांव उखड़ गए और मंदिर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। शिकस्त खुर्दा फौज ने कश्तियों में सवार होकर पानी की राह बच निकलने की कोशिश की, मगर मुसलमानों ने ताक़ुब करके कश्तियों को गुरकाब कर दिया। बहुत से सोमनाथी मुहाफिज समंदर में डूब गए। हम असर मुअर्रिखीन का कहना है कि सोमनाथ की जंग में 50,000 के लगभग हिंदू हलाक हुए। फातेह सुल्तान महमूद ने मंदिर में दाखिल होकर शिवलिंग बुत को गुर्ज मार कर पाश पाश कर दिया, जिसके टुकड़े बाद में गजनी, मक्का और बगदाद रवाना कर दिए गए ताकि उन्हें मस्जिदों की सीढ़ियों में नस्ब किया जाए और वो मोमनों के पांव तले रौंदे जाएं। सोमनाथ में 2 हफ्ते के क़याम के बाद महमूद ने बेअंदाज़ा जवाहर के साथ वापस गजनी रवाना हो गया। वापसी पर राजपूताना के राजाओं ने राजा परमदेव वालिये आबू की सरकर्दगी में महमूद का रास्ता रोकने का इरादा किया। महमूद का लश्कर माले गनीमत से लदा हुआ था, इसलिए उसने दुश्मनों से बेजा उलझने की बजाय अजमेर का रास्ता तर्क करके सिंध का रुख किया। चुनांचे खलीज के साथ साथ होता हुआ सुल्तान महमूद सिंध पहुंचा और 2 अप्रैल 1026 को भक्कर मुल्तान से होता हुआ गजनी पहुंचा। रास्ते में सिंधी जाटों ने उसे बहुत तंग किया और उसकी फौज को नुकसान पहुंचाया। सोमनाथ की मुहिम में कामयाबी से इस्लामी दुनिया में महमूद का वकार और दबदबा कहीं ज्यादा बढ़ गया। उसकी इस कामयाबी ने न सिर्फ हिंदू दुनिया को हैरत में डाल दिया, बल्कि उनके हौसले और कुव्वते मुदाफ़त भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह गई। डॉक्टर एम नाजिम की राय है, सोमनाथ की मुहिम तारीख़ इस्लाम में बिलाशुबा एक अजीम अस्करी कारनामे की हैसियत रखती है। इस फतह की खबर ने आलम इस्लाम में मुसर्रत की लहर दौड़ा दी और खलीफा बगदाद ने खुश होकर सुल्तान महमूद और उसके बेटों और भाइयों को खताबात व एजाज़ात से नवाजा। सोमनाथ का बुत तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन सुल्तान महमूद के नाम को शोहरत दुआम हासिल हुई। सोमनाथ के मुतल्लिक हकायात। शिव जी का बुत मंदिर के अजायबात में सबसे बड़ा और नुमाया था और ज़करिया अल-क़ज़दीनी के बयान के मुताबिक बगैर सहारे के मंदिर के वस्त में मुअल्लिक था। उसे खला में मुअल्लक देखकर सब लोग हैरान रह जाते थे। हिंदुओं के नज़दीक उसकी बेपनाह तौक़ीर थी। चांद ग्रहण के मौका पर मुल्क के दूर दराज हिस्सों से हिंदू जोक दर जोक उसकी यात्रा करने आते थे। जब महमूद ने अपने मुसाहिबों से उस बुत के खला में मुअल्लक होने की वजह दरियाफ्त की तो उनमें से अक्सर ने राय ज़ाहिर की कि बुत किसी पोशीदा सहारे की बना पर खड़ा है। चुनांचे एक शख्स को हुक्म दिया गया कि वो बुत के चारों तरफ तलवार घुमा कर देखे। तलवार को घुमा कर देखा गया, मगर कोई चीज़ माने ना हुई। एक मुसाहिब ने ख्याल जाहिर किया कि इसका बलाई चतर मकनातीस का बना हुआ है और बुत दहात का, इसलिए मकनातीस की कशिश के ज़ेरे असर खला में मुअल्लिक है। मगर बाज़ मुसाहिब इस राय से मुत्तफिक ना थे। बिल आखिर बादशाह की इजाज़त से कुछ पत्थर चतर से हटाए गए। इससे मूर्ति एक तरफ को झुक गई। जब और पत्थर हटाए गए तो ये और झुक गई, हत्ता के ज़मीन पर आ गई। दूसरी हकायत जो बहुत मशहूर और मौजूदा दौर की दरसी कतब में भी अक्सर मिलती है, तारीख़ फ़रिश्ता से ली गई है। चूँकि अंग्रेज़ी दौर के मुअर्रिखीन का सबसे अहम माखज़ तारीख़ फ़रिश्ता ही है, इसलिए ये हकायत बहुत मशहूर है। इस हकायत के मुताबिक महमूद मंदिर में पहुँचा तो हिंदुओं ने मिन्नतो समाजत की कि इस बुत के हम वज़न जवाहिर वसूल करके उसे तोड़ने से गुरेज किया जाए, मगर महमूद ने उनकी पेशकश को रद्द कर दिया और उसके बाद बुत को आग लगा दी गई। जब वो बुत जला तो उसमें से 20 मन वजन के बराबर जवाहरात बरामद हुए। मौत के बाद महमूद को इस्लामी दुनिया में बेहद मकबूलियत हासिल हुई।
17वां हमला सिंधी जाटों की गोशमाली 1026 ईस्वी। महमूद की आखिरी मुहिम उन सिंधी जाटों की गोशमाली के लिए थी जिन्होंने सोमनाथ की मुहिम से वापसी पर उसे सिंध के पास सहरा में बहुत तंग किया था और उसके मालो ज़र को लूटने की कोशिश की थी। अगरचे महमूद की उम्र 50 साल से तजावुज़ कर चुकी थी और वो खांगी मुश्किलात में भी घिरा हुआ था, लेकिन 1026 ईस्वी में वो जाटों की सरकूबी के लिए रवाना हुआ। जंगी एतबार से महमूद की ये मुहिम बहुत अहम और दिलचस्प है। इसमें उसने अपनी अस्करी काबिलियत का खूब मुजाहरा किया। उसने 1400 ऐसी कश्तियों की तैयारी का हुक्म दिया जिनकी अगली तरफ दोनों जानब लोहे की नोकदार सलाखें लगी हुई थीं। इन कश्तियों में माहिर तीर अंदाजों के अलावा आतिशबाज सिपाह को भी मुतय्यन किया। इस जंगी बेड़े को दरियाए सिंध में डाल दिया गया जो जनूब की जानब रवाना हुआ। जाटों को महमूद के हमला की खबर हुई तो इन्होंने अपने बाल बच्चों को कहीं दूर महफूज मकाम पर भेज दिया और खुद 4000 के करीब कश्तियों का बेड़ा बनाकर महमूद के मुकाबले में आए। लेकिन इस बहरी जंग में जाटों को शिकस्त हुई। जाट सिपाह के जिन आदमियों ने भागने की कोशिश की उन्हें महमूद के उन फौजी दस्तों ने ख़त्म कर दिया जो दरिया के दोनों किनारों पर मौजूद थे। इस तरह सिंध के जाटों की गोशमाली करने के बाद महमूद गजनी वापस चला गया और उसके साथ ही उसकी हिंदी मुहिम्मात का सिलसिला ख़त्म हो गया। महमूद की वफ़ात 30 अप्रैल 1030 ईस्वी। मुहिम सिंध के दौरान महमूद मलेरिया बुखार में मुब्तला हो गया और उस बुखार ने उसकी वफ़ात तक उसका पीछा न छोड़ा। शाही तबीबों ने इलाज में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन सब बेसूद हो गया। रफ्ता रफ्ता ये बीमारी बढ़ती चली गई। महमूद ने अपनी जंगी मुहिम्मात की तरह इस बीमारी का भी मर्दाना वार मुकाबला किया और बाकायदा अमूर सल्तनत भी अंजाम देता रहा, जिससे उसकी सेहत मज़ीद ख़राब होती चली गई। आखिर मुसलसल 4 साल तक बीमार रहने के बाद 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को सुल्तान महमूद और इस्लाम के अजीम मुजाहिद ने अपनी जाने आफरीन के सपुर्द कर दी। महमूद के हमलों के असरात। महमूद के हमले मुंदरजा झैल असरात पर मुरतब हुए। महमूद के मुतवातिर हमलों से बरसगीर के हिंदू राजाओं के निज़ाम हुकूमत की खामियां और ख़राबियां मुसलमानों पर आश्कार हुईं और उन पर यह हकीकत भी वाज़ेह हो गई कि हिंदू कौम उनकी अस्करी क़ुव्वत और महारत का मुकाबला नहीं कर सकती। उससे ना सिर्फ बरसगीर की शुमाली मगरबी सरहद गैर महफूज हो गई, बल्कि आइंदा के लिए वस्त एशिया के मुसलमान फातिहीन पर बरसगीर की तस्खीर के दरवाजे भी खुल गए। अलावा अज़ीं महमूद के मुतवातर हमलों से शुमाली बरसगीर की रियासतें कमज़ोर हो गईं। बरसगीर की सनत व तजारत पर तबाहकुन असर पड़ा और अहले हिंद शदीद इक्तसादी बदहाली का शिकार होकर रह गए। मंदिर और कले जो अरसा दराज से जवाहर से मामूर चले आ रहे थे यकसर खाली हो गए। थानीसर, मथुरा और कनौज की दौलत गजनी में मुंतकल हो गई। इस तरह अगरचे बरसगीर अपनी दौलत और सरवत के एक बड़े हिस्से से महरूम हो गया, मगर इस दौलत से महमूद का दारुल हुकूमत गजनिया रसूल बुलाद बन गया। महमूद ने बेअंदाज़ा दौलत से काम लेते हुए एक ऐसी अजीम फौज मुनज़्ज़म की जिसने बरसगीर की 20 कदीमों जदीद रियासतों को ख़त्म करके रख दिया। मज़ीद बरा उसने इल्मो अदब के मराकिज़ खोलकर गजनी को इल्मो फ़नून का गहवारा बना दिया। बरसगीर के मुतअद्दिद मशहूर शहर और कदीम मंदिर बर्बाद हो गए, जिससे हिंदुओं के अक्सर कीमती आसारे कदीमा भी निस्तो नाबूद हो गए। मोहम्मद बिन कासिम के फतेह सिंध के बाद हिंदुओं और मुसलमानों में मेल मिलाप इस्तवार हुआ, लेकिन इस मिलाप के असरात अभी तक मुल्तान से आगे ना बढ़े थे। महमूद के हमलों की वजह से बरसगीर में ना सिर्फ इस्लामी हुकूमत मुस्तहकम हुई, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन मेल मिलाप भी मज़ीद बढ़ा, जिसके असरात देर पा साबित हुए। लाहौर को इक्तसादी, तजारती और तहजीबी लिहाज से शोहरत दुआ मिली
اور وہ مسلمانوں کی سیاسی اور علمی تحریکوں کا مرکز بن گیا۔ عرب ممالک اور وسط ایشیا سے بڑے بڑے علماء، صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام یہاں پہنچے، جن کی بدولت اشاعت اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن کو بے حد فروغ حاصل ہوا۔ بڑے بڑے جنگجو اور خود سر قبائل بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ علاوہ ازیں ہندی اور فارسی زبانوں کے قرب و امتزاج سے ایک نئی زبان اردو نے جنم لیا۔ دوستو اگر آج کا لیکچر پسند آیا ہو تو کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا۔ اللہ حافظ۔